जय बिहारी जी की। आज मैं आपको कृपा मंजी भाग 1 का 13वां अध्याय का स्वेटर सेवा भाग 1 नाम का अध्याय श्रवण कराने जा रही हूँ। सर्दियों का समय था। मैं पोशाक सेवा करने के दौरान हरगुलाल जी की हवेली के प्रतिनिधियों के साथ बैठकर बिहारी जी के वस्त्र तय कर रही थी। कई दिनों से मैं यह देख रही थी कि बिहारी जी के पास केवल 2 ही स्वेटर जाते थे। मैं ये जानकर बहुत उदास हो गई कि मेरे पास तो इतने स्वेटर हैं, हर साड़ी से मेल खाता स्वेटर और शॉल, परंतु मेरे प्यारे बिहारी जी केवल 2 ही स्वेटरों में पूरी सर्दी गुजारा करेंगे। मैंने सोचा बिहारी जी के पास पोशाकें तो बहुत हैं, पर स्वेटर केवल 2 ही क्यों हैं? बहुत दिनों तक, बल्कि कई हफ्तों तक मैं इसी भाव का मनन करती रही कि बिहारी जी के लिए और स्वेटर कहाँ से लाऊं। अब मुझे बुनाई भी नहीं आती थी कि मैं स्वयं उनके लिए एक स्वेटर बुन देती। बिहारी जी के पास कोई और स्वेटर क्यों नहीं चढ़ाने के लिए लाता है? मैं रोज रोज यही बात सोचकर दुखी होती। हरकुलाल जी के सेवा प्रभारी ने कहा, स्वेटर तो आते हैं पर वे सब खो जाते हैं, इसलिए सिर्फ 2 ही स्वेटर रखे जाते हैं। मैं उनके इस जवाब से सहमत नहीं थी। मैं मन ही मन सोच रही थी कि बिहारी जी के लिए स्वेटर कहाँ से मिलेंगे। मुझे कुछ पता ही नहीं था। उस वक्त मैं मंदिर में भी कुछ ही लोगों को जानती थी, ज्यादा को नहीं। इसलिए मैं किससे अपने दिल की यह बात साझा करूं, यह भी मैं नहीं समझ पा रही थी। ले देकर मेरे पास केवल एक बिहारी जी थे, जिनसे मैं रोज रोज कहती, बिहारी जी तुम्हारे पास कुछ स्वेटर तो और होने चाहिए। ये 2 स्वेटर रोज रोज तुम नहीं पहन सकते। मुझे देखकर बहुत दुख होता है। एक दिन इसी चिंता में मैं बहुत ज्यादा असहज और बेचैनी महसूस कर रही थी। अचानक मैंने देखा, जहां हम सेवा करते हैं वहां पर राजू गोस्वामी आकर के बैठे। उनके हाथ में एक बड़ा सा सील लगा हुआ कुरियर किया हुआ एक बैग था। मैं उन्हें देख रही थी कि वे क्या कर रहे हैं। एकाएक मैंने देखा उनमें से स्वेटर निकलने लगे। मैं उन टोपियों और स्वेटर को देखकर इतनी प्रसन्न हो गई, इतनी भाव में बह गई कि मैं झट से उनके पास उछलते हुए पहुंच गई और मैंने उनसे कहा, क्या मैं इन स्वेटरों को खरीद सकती हूँ? उन्होंने पहले तो अचानक बिना कुछ भी वार्निंग दिए हुए एक महिला को अपने पास कूदते हुए आते देखकर वो थोड़ा सा अचंभित से हो गए और फिर उन्होंने मुंह बनाते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। अब मैं तो भाव में बही हुई थी। मैं कहां से इतनी जल्दी मानने वाली। मैंने उनसे फिर से आग्रह करना शुरू कर दिया, मैं आपको पैसे दे दूंगी, आप मुझे कुछ स्वेटर खरीदने दीजिए। तो उन्होंने कहा, आपको सुनाई नहीं दिया? मैंने आपसे कहा ये स्वेटर बिकने के लिए नहीं आए हैं। मैं सहम करके चुपचाप से खड़ी होकर उनको एकटक देखती रही। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा था कि वो मेरे हृदय की बात क्यों समझ नहीं पा रहे हैं और वो यह समझ रहे थे कि ये कौन सी बेवकूफ महिला है जो इन स्वेटरों को देखकर मेरे सर पे आकर खड़ी हो गई है। मेरे बार बार जोर देने पर गोस्वामी जी चिड़चिड़ाने लगे। मैं उन्हें जानती भी नहीं थी। मैंने उनसे दोबारा कहा, क्या मैं सिर्फ 2 स्वेटर खरीद सकती हूँ आपसे? अब वे मेरी जिद से परेशान हो गए और उन्होंने दृढ़ता से कहा, नहीं, ये स्वेटर किसी भक्त ने बिहारी जी को पहनाने के लिए भेजे हैं, ये बेचने के लिए नहीं है। यह बिहारी जी की सेवा में आए हैं। वो अब सोचने लगे कि ये कैसी ढीठ महिला है जिसे बात समझ में ही नहीं आ रही है। मैं अपनी बाहरी चेतना से वापस आई। मुझे ये एहसास हुआ कि गोस्वामी जी मुझे कितना बेवकूफ समझ रहे होंगे और फिर मैं चुपचाप से हारी हुई शांत होकर के वहां पर एक कोने में बैठ गई। 2 दिन बाद वही गोस्वामी जी मेरे पास आए और उन्होंने मुझसे कहा, क्या आप एक सेवा करेंगी?
मैंने उनसे चहकते हुए कहा, क्यों नहीं, बताइए क्या सेवा करनी है। बिहारी जी की किसी भी सेवा करने के लिए मैं हमेशा से ही आतुर और उत्सुक रहती ही हूँ। उन्होंने मुझसे कहा कि देखिए, आप तो रोज पोशाक सेवा करने के लिए बैठती हैं। मैं कभी कभी बरसाना चला जाता हूँ और कभी कभी मंदिर नहीं भी आता हूँ, तो मैं आपको सारे स्वेटर लाकर दे देता हूँ। आपकी जो भी प्रेरणा होगी, आप रोज एक एक स्वेटर बिहारी जी को पहना दिया करिए, और बसंत पंचमी से पहले जब बिहारी जी स्वेटर पहनना धारण करना बंद कर देंगे, आप उन सबको मुझे वापस कर दीजिएगा। तब तक ये सारी स्वेटर आप अपने पास में रखिए और अपने हिसाब से बिहारी जी को पहनाते रहिएगा। जब मैंने उनकी यह बात सुनी तो मेरा हृदय खुशी से उछल पड़ा। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि 2 दिन पहले मैं इन्हीं गोस्वामी जी से विनती कर रही थी कि मुझे 2 स्वेटर खरीदने दे। मैं रोज बिहारी जी से प्रार्थना करती, दुखी मन से उनसे कहती, तुम्हारे पास सिर्फ 2 स्वेटर क्यों हैं? तुम्हारे पास और स्वेटर होने चाहिए। और ऐसे लगा जैसे कि मेरी लॉटरी खुल गई हो। इतने सारे अनायास ही इतने सारे स्वेटर मेरे पास आ गए बिहारी जी की सेवा में डालने के लिए, उन्हें देने के लिए, उन्हें पहनाने के लिए। इस तरह कि जैसे कि मेरी जो हृदय की इच्छा थी, वेदना थी, वो बिहारी जी ने इन गोस्वामी जी तक पहुंचाकर उन्हें प्रेरणा दे दिया कि इसके हाथों मेरे पास ये स्वेटर आने दो ताकि इसका हृदय शांत हो जाए। वो पूरे की पूरे 16 स्वेटर थे, अलग अलग रंगों के, बहुत ही खूबसूरत, और उनके साथ मैचिंग छोटी छोटी टोपी। उनको देखकर, उनको स्पर्श कर मेरे आनंद की सीमा ही नहीं रही। मैं रोज यह सोचती, वाह, आज मैं इस रंग का उन्हें पहनाऊंगी और आज कल मैं उन्हें इस रंग का पहनाऊंगी। पहले तो जब मैं ये सारे के सारे 16 स्वेटर अपने घर पर लेकर के गई, उन्हें अपने हृदय से लगाकर कमरे में नाचने लगी। उसके बाद मैंने लवीश जब्बू गोस्वामी को फोन करके मैंने उसे बताया कि मुझे आज एक गोस्वामी जी ने 16 स्वेटर दिए हैं बिहारी जी की सेवा करने के लिए, उन्हें पहनाने के लिए। जब्बू गोस्वामी मेरी फोन में मेरी बात समझ ही नहीं पा रहे थे। एक तो मैं आनंद से इतनी विभोर थी कि मैं न जाने क्या क्या उटपटांग उन्हें बोल रही थी। फिर उन्होंने मुझे कहा, आप ऐसा करिए, आप सब स्वेटरों की फोटो लेकर के मुझे भेज दीजिए। अच्छा, आपको ये स्वेटर किस गोस्वामी ने दिया है? अब मुझे उन गोस्वामी का नाम तो पता ही नहीं था, नहीं मैंने उनको, ऐसा मुझे ध्यान था कि मैंने उनको कभी नोटिस भी किया हो मंदिर में। मैंने कहा, मैं तो उनको जानती नहीं हूँ, उनका नाम भी नहीं जानती हूँ। बस 2 दिन पहले उनके पास एक कुरियर आया था, उस दिन मैंने उनको देखा था और आज के दिन उन्होंने सारे स्वेटर मुझे सेवा के लिए दे दिए। अब जब्बू ने कहा, अच्छा आप उनको पहचान तो लेंगी? मैंने कहा, हाँ, मैं उनको अब तो जरूर पहचान लूंगी। फिर उन्होंने कहा, ठीक है, मैं मंदिर आऊंगा तब आप मुझे बताइएगा कि ये कौन है। फिर दूसरे दिन जब मैं मंदिर गई, मैंने उन्हें ढूंढ करके जब्बू को बताया कि ये हैं वो गोस्वामी जी। उन गोस्वामी जी का नाम राजू गोस्वामी है। इस तरीके से राजू गोस्वामी ने मुझे अपने हृदय की एक बहुत बड़ी जो लालसा थी वो पूरी उनके जरिए बिहारी जी ने करवा दी। जो भी किसी के मन में सेवा की भाव होती है, जो भी भाव होता है, उसे ठाकुर जी समझ लेते हैं, और चाहे आप में सामर्थ्य हो या ना हो, परंतु बिहारी जी किसी न किसी को जरिया बना करके, कोई न कोई लीला करके, उस भाव को पूरा करके उसे ग्रहण जरूर करते हैं। जय बिहारी जी की।